NNI 24 न्यूज बुलेटिन के खास प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस विशेष में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप समस्त देशवासियों को NNI 24 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां पेश की जा रही हैं। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ उल्लासपूर्वक मनाई गई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां ऐतिहासिक लाल किले से जनता को संबोधित कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां पेश की, वहीं उन्होंने पारंपरिक तरीके से ध्वजारोहण भी किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या संबोधित किया। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश की सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है,
तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस-नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। और इसी क्रम में तराई के जनपद बहराइच में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम रही और प्रातः काल से ही जिले भर में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकाली और तिरंगा रैलियां निकाली। उसके बाद अपने निर्धारित समय पर सभी शासकीय व निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने कार्यालयों, कलेक्ट्रेट व पुलिस लाइन में झंडारोहण कर स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए नवीन पीढ़ियों को स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व व उसकी प्राप्ति के लिए दिए गए बलिदान की गाथाएं सुनाते हुए लोगों में देश प्रेम का संचार किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर तथा सापा युवजन सभा के जिला कार्यालय पर पूर्व मंत्री यासिर शाह द्वारा झंडारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी कानपुर कमिश्नरेट के नागरिकों को, सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर ये राष्ट्रीय पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ मनाएं। पुलिस, कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इस अवसर पर बृहद व्यवस्था की है। पूर्व संध्या से ही समस्त जगहों पर आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कई विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम जनता द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसमें आप सभी हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लें।